वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुगम भारती हिंदी क्लास 8 चैप्टर 11 पार्ट 11 आदर्श और वरदान। आदर्श और वरदान। आदर्श क्या होता है? आपका कोई आदर्श व्यक्ति होता है जिसका जो आचरण होता है उसके आधार पर आप चलना पसंद करते हो, ठीक है। उसी के अनुसार आपको वरदान मिलता है, अर्थात लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। आप में परोपकार का भाव किस प्रकार का है, आप लोगों के प्रति सहानुभूति आपके अंदर किस प्रकार की, व्यवहार कैसा आप रखते हैं, यही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। संध्या का समय था। दिन भर थके हारे दीनानाथ शर्मा अपनी फैक्ट्री से घर लौटे। कमरे में प्रवेश किया ही था कि मेज पर पड़े निमंत्रण पत्र पर इनकी निगाह पड़ी। बरबस वे उस पर तरफ खींचे चले गए। लिफाफा खोलकर देखा तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता उनके चेहरे पर छा गई। छगन का निमंत्रण पत्र है। उसने नर्सिंग होम खोला है, उसका उद्घाटन पर बुलाया है। लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। छगन, वही छगन। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छगन डॉक्टर बन गया है और अपना नर्सिंग होम खोल रहा है। वे बार बार निमंत्रण पत्र पढ़ने लगे। विचारों में खोए दीनानाथ कुर्सी पर बैठ गए। मन में अतीत के बंद दरवाजों को खोलने लगे। कैसे भूल सकते थे उस लड़के को जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके प्राण बचाए थे। उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भर गया था। बादल छाए हुए थे, वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमेला पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी से खेल रहे थे, गीली मिट्टी से घरौंदे थाप रहे थे। देखा है बच्चे गीली मिट्टी में से मिट्टी निकाल निकाल कर कैसे घर बनाते हैं, तरह तरह की डिज़ाइनें बनाते हैं। दीनू और रानी ने पिताजी से घूमने जाने की इच्छा की। मना करने पर भी जब बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी अनमने मन से बच्चों को साथ ले तालाब की तरफ निकल पड़े। गांव में घूमने को तो खास जगह थी ही नहीं, बस एकमात्र तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े वट वृक्ष इसकी पुरातन की गवाही देते थे, मतलब बहुत पुराना तालाब था। उसके पास ही बड़ा सा चबूतरा बना था। वे वहाँ पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी में खेलने लगे। अचानक दीनू का पांव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी यह देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पास ही बकरियां चराने वाला छगन दौड़ा आया। उसने दीनू को डूबते देखा तो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरता दीनू को खींचता नजर आया। हाफता हुआ छगन दीनू को किनारे खींच लाया। शर्मा जी का तो कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दीनू घबराया हुआ खड़ा था और छगन हाफ रहा था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू भरा है। वे बोले, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाना। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था। जब भी बकरियां चराने आता हूँ मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। जैसे ही आपकी चीख सुनी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नेक्स्ट पेज पे आइए। उसके सभ्य आचरण से शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, तुम पढ़ने भी चाहते हो बेटा? वह बोला, जी मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था, फीस नहीं होने से पढ़ाई छोड़ दी, अब बकरियां चराता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? शर्मा जी ने पूछा। मेरा नाम छगन है और गांव के बाहर मेरा घर है, संकोच के साथ उसने कहा। अच्छा बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हारी मदद करें। कहते हुए शर्मा जी ने दीनू को संभाला। दीनू अनहोनी से अब तक भयभीत था। घर पहुंचकर भी शर्मा जी उस घटना को भूल ही नहीं पा रहे थे। बार बार उस सहज सुंदर शिष्ट बालक का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। उन्होंने छगन की मदद करने का निर्णय किया। प्रातः काल था। छगन बाजार आने को तैयार हो रहा था। बाबा आंगन में खटिया पर बैठे थे, माँ घर के काम में व्यस्त थी। अचानक शर्मा जी की कार उनके घर के सामने रुकी। छगन को पहचानने में देर नहीं लगी। उसने आगे बढ़कर शर्मा जी के चरण छुए। आप कैसे पधारे? सकुचाते हुए छगन बोला। शर्मा जी ने चारों तरफ नजर डाली। घर के हालात समझते देर ही नहीं लगी। वे बोले, चलो आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल में पढ़ाई करो। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं वहन करूँगा।
छगन की प्रसन्नता का तो कोई पारावार न था। अब तो छगन और दीनू पक्के मित्र बन गए थे। शर्मा जी सरकारी दफ्तर में अफसर थे। घर में सभी सुविधाएं थी। दीनू की सेवा में नौकर चाकर लगे ही रहते थे। कहाँ दीनू और कहाँ गरीब किसान का बेटा छगन। पर मित्रता ऊंच नीच नहीं देखती। हृदय की गहराई से एवं सच्चे मन से की गई मित्रता भी निस्वार्थ एवं निर्मल होती है। एक दूसरे के सुख दुख सहभागी बनकर ही मित्रता के आदर्श की स्थापना की जाती है। छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी मित्रता थी। आपने मित्रता के विषय में बहुत पढ़ा है, लेकिन एक सच्चा मित्र मिलना जीवन में बहुत कष्टदायक होता है। लेकिन अगर एक सच्चा मित्र आपको मिल जाए तो उसे कभी भी ना छोड़ना। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। 3 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। दोनों मित्र साथ साथ पढ़ते, खेलते और खाते। दीनू के लिए छगन एक आदर्श बन गया था और छगन के लिए दीनू एक वरदान। अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर छगन उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया है। दीनू भी उदास था। आखिर मित्रों के बिछड़ने की घड़ी आ ही गई। कितने रोए थे दोनों। अतीत के बारे में सोचते सोचते दीनानाथ की आंखों के कोर कब गिले हुए उन्हें पता ही नहीं चला। जब लुढ़क कर आंसू गालों पर आए तो दीनानाथ चौंक गए। जेब से रुमाल निकाला, चश्मा उतार कर पोंछा। इतने में रामू चाय ले आया। दीनानाथ अपने चेहरे पर उभरते अतीत के चित्र को रोकने का प्रयास करने लगे थे। चाय का प्याला उठाकर चुस्कियां लेने लगे, लेकिन मस्तिष्क में फिर मधुर स्मृतियां कौंध गई। कितने खुश थे पिताजी जब अखबार में छगन का परीक्षा परिणाम देखा। वह बोर्ड परीक्षा की योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर था। उनके मुंह से यही वाक्य निकला था, अब छगन के सपने अवश्य पूरे होंगे, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। शायद पिताजी का ही आशीर्वाद है कि छगन डॉक्टर बन गया। आज छगन इतना समर्थ बन गया है कि उसे रतनगढ़ में नर्सिंग होम खोल दिया है। कितना लंबा समय गुजर गया है छगन से बिछुड़े। आज अचानक उस उभरी तस्वीर बार बार मन को उद्वेलित कर रही थी। दीनानाथ को विचारों में खोया देख उसकी पत्नी मधुमती बोली, क्या बात है, आज आप किस सोच में पड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कल हमें रतनगढ़ जाना है। मेरे मित्र डॉक्टर छगन का क्लिनिक का उद्घाटन है। मुस्कुराकर दीनानाथ बोले, देखो यह निमंत्रण पत्र है। मधुमती ने लिफाफे से निमंत्रण पत्र निकाला। साथ में कागज की चीट लगी थी। उस पर लिखा था, बाबूजी को जरूर लाना, उद्घाटन उनके हाथों से होगा। मधुमती ने पढ़कर चीट दीनानाथ को दी। उसे पढ़ते ही दीनानाथ सुबक पड़े। काश आज पिताजी जिंदा होते। दीनानाथ की कार सरपट दौड़े जा रही थी। मन भी तीव्र गति से मिलने की आतुरता में उड़ा जा रहा था। नियत समय पर वे रतनगढ़ पहुंच गए। नर्सिंग होम के पास पंडाल लगा था। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका था। चारों तरफ हंसी खुशी का वातावरण दृष्टिगोचर होते दीनानाथ की निगाहें छगन को ढूंढने लगी। छगन तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कार से उतरते दीनानाथ को देख वह स्वागत के लिए आगे बढ़ा। दीनानाथ एक क्षण तो ठिठके, लेकिन उन्हें छगन को पहचानते देर नहीं लगी। छगन 20 साल में इतना बदला हुआ दिखाई देगा, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर, सूट पहने, चमकीली फ्रेम का चश्मा लगाए छगन उनके सामने था। छगन कुछ बोले उससे पहले दीनानाथ ने उसे गले लगा लिया। दोनों मित्र इस भांति मिले जैसे राम और भरत का मिलन हो। क्षण भर तो ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। मधुमती स्तब्ध सी खड़ी रही। गदगद स्वर में छगन ने पूछा, बाबूजी नहीं आए? दीनानाथ ने होठ पकड़कर रह गए। आंखों में आंसू भर्राए गले से बोले, बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। छगन अपनी रुलाई नहीं रोक सका। इतने में ही छगन की पत्नी नीला ने आकर आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा, भाई साहब अब चलो भी, सब इंतजार कर रहे हैं। छगन के अनुरोध पर दीनानाथ ने उद्घाटन किया। हंसी खुशी से समारोह संपन्न हुआ। मेहमानों के जाने के बाद दीनानाथ ने भी विदा लेनी चाहिए, पर छगन कब मानने वाला था। आज वर्षों बाद वे क्षण लौटे थे जिसका स्मरण कर दोनों मित्र एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे। दोनों ने जी भरकर बातें की, अपने सुख दुख सुने। 20 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मिलन की घड़ी लौटी थी। दीनानाथ को लौटना था। छगन ने भारी मन से विदा किया। कोलतार की चिकनी सड़क पर कार जिस द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी, उतनी ही द्रुत गति से मन बीते समय की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पीछे की ओर दौड़ता चला जा रहा था। गुजरे काफिले की गुबार की धुंध में खोए से छगन की आंखें सजल हो गई। स्मृति से उभरा अक्स मानो कह रहा था, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया है, तुम्हारा घर सदैव रोशन रहेगा।
तो ये था आपका चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ा आपने? आदर्श और वरदान। ओके स्टूडेंट्स।